हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर क्लास। कल आप लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ा था। आज उनके द्वारा रचित चैप्टर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है चैप्टर पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। इस निबंध में भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। लेखक का उद्देश्य है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर न रहें एवं उद्योगों को विकसित करके आत्मनिर्भर बनकर अपने भविष्य का निर्माण करें। इस चैप्टर में लेखक का आशय है कि हम सभी भारतवासी कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग दें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें तथा छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर ना रहें, बल्कि सेल्फ डिपेंड आत्मनिर्भर होकर के ही हम लोग रहें और सभी वस्तुएं हमें अपने देश में ही प्राप्त हों। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। एक स्थान है बलिया, जिला बलिया में लेखक का भाषण है और उसमें बहुत से लोग सम्मिलित हुए हैं। तो इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। इसमें लेखक का कथन है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी के समान हैं। जिस प्रकार से रेल की गाड़ी में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सभी डिब्बे लगे होते हैं, परंतु बिना इंजन के वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसी प्रकार से भारतवासियों को भी एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्हें पथ प्रदर्शन की आवश्यकता है। बिना पथ प्रदर्शक के वे अपनी शक्ति, अपने बल, अपने पौरुष को स्मरण नहीं करते हैं, और जब उन्हें कोई नेतृत्व में उनकी शक्ति का स्मरण दिला देता है तो वह कठिन से कठिन कार्य को बड़े आसानी से कर लेते हैं। उन्हें केवल उनकी शक्ति को याद दिलाने की आवश्यकता होती है। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो वो क्या नहीं कर सकते। अर्थात भारत में भी सभी तरह के सभी बुद्धि के लोग हैं, उनके पास शक्ति है, बुद्धि है, बल है और वे सभी कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। इतना कह दीजिए कि का चुप साध रहे बलवाना। जिस प्रकार से हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया गया था तो वे समुद्र को पार करके सीता जी का पता लगा लाए थे, उसी प्रकार से भारतवासियों को भी अच्छे पथ प्रदर्शन और नेतृत्व की आवश्यकता है। जब उन्हें अच्छा नेतृत्व मिल जाता है तो वे कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर लेते हैं। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती है कि उस समय जबकि इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था। लेखक का कथन है, ये पैसेज के क्वेश्चन आंसर कराएंगे, इस पैसेज को समझिए। हम नहीं समझते हैं कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती है कि उस समय जबकि इनके पुरुषों के पास कोई सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बाँस की नालियों से जो ताराग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी, वह ऐसी ठीक है। इसमें लेखक का कथन है कि भारतीयों को अपनी पिछड़ी अवस्था पर जरा भी लज्जा नहीं आती है, क्योंकि जब हमारे पूर्वजों के पास साधन नहीं थे और उन्होंने पेड़ पौधों के नीचे अध्ययन किया था और बिना किसी साधन के, बिना किसी यंत्र की सहायता के उन्होंने नक्षत्र मंडल और सौर परिवार का सूक्ष्म अध्ययन कर लिया था। परंतु आज जब हम भारतीयों के पास सभी साधन उपलब्ध हैं, अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें, हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी के समान हो रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार से व्यर्थ के सामानों को इकट्ठा करने और ढोने वाले वाहन होते हैं, उसी प्रकार से भारतवासी हो रहे हैं और अपनी उन्नति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। वे आलसी बन कर के पड़े हुए हैं और यदि उन्होंने इस समय अपनी उन्नति के लिए प्रयास न किया तो आगे चलकर वे उन्नति में पिछड़े रहेंगे। आइए इसके क्वेश्चन आंसर लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत, पहले आप संकेत लिखेंगे, हम नहीं समझते हैं, फिर डॉट डॉट गाड़ी बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सेकंड क्वेश्चन, लेखक के अनुसार प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण बताया है।
आंसर, लेखक के अनुसार प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का कारण उनकी अकर्मण्यता बताया है। अकर्मण्यता मीन्स होता है कार्य को ना करना, काम चोरी करना। थर्ड क्वेश्चन, लेखक ने भारतीयों की किस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है? आंसर, लेखक ने भारतवासियों को कर्मानुराग यानी कि कर्म के प्रति प्रेम, कर्मानुराग की ओर प्रेरित करते हुए कहते हैं कि आज संपूर्ण भारतीयों को अपनी इस पिछड़ी अवस्था पर लज्जा का अनुभव भी नहीं हो रहा है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने सुविधाओं के न होने पर नई नई खोजें की थी, परंतु आज उनके निकम्मेपन के कारण वे यानी कि भारतवासी अवनति की ओर जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर, प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में भी क्या महत्वपूर्ण खोजें की हैं? प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में भी पेड़ पौधों के नीचे अध्ययन करके केवल बाँस की नलिकाओं के द्वारा नक्षत्र मंडल एवं सौर परिवार जैसी महत्वपूर्ण खोजें की हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतवासी निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। इस पंक्ति का व्याख्या कीजिए। इसमें व्याख्या करनी है आपको, व्याख्या डाल करके करेंगे। आज जब भारतवासी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान पर आधारित अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं तथा विविध प्रकार के यंत्र बनाए जा चुके हैं, तब भी हम भारतीय कूड़ा फेंकने की गाड़ी के समान ही प्रतीत हो रहे हैं। लेखक का आशय है कि भारतीयों की अकर्मण्यता ने ही उन्हें अवनति की ओर धकेल दिया है। लेखक का आशय है कि यदि भारतीय कर्मठता से कार्य करेंगे तो वे अवश्य उन्नति को प्राप्त होंगे। हेलो स्टूडेंट, अब आगे के चैप्टर, आगे के पैसेज जो भी कराएंगे वो कल कराएंगे। इसको आप फर्स्ट पैसेज है ये, इसके क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू।